कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम कॉन्जुगेट से संबंधित जेईई एडवांस्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्री रिक्विजिट्स के तौर पर कॉन्जुगेट्स की परिभाषा मालूम होनी चाहिए और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो ये सब मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ, या आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज़ शायद मैं जैसे जैसे उनकी ज़रूरत पड़ेगी उनको लिखता जाऊँगा। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले छोटा सा वार्म अप। मान लेते हैं कोई नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 1/z मीनिंगफुल है। ज्योमेट्रिकली इसका क्या अर्थ है? तो ज्योमेट्रिकली सोचने के लिए मान लेते हैं ये z है, तो 1/z को ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे z बार से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये बन गया z बार डिवाइडेड बाय मॉड z स्क्वायर। तो मॉड z स्क्वायर तो एक रियल नंबर है, z बार यहाँ पर कहीं पर है और ये मॉड z स्क्वायर से डिवाइड हो गया है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये 1 से बड़ा है मैग्नीट्यूड, सो दैट मॉड z स्क्वायर भी 1 से बड़ा है। तो z बार यहाँ कहीं है और इसको बस स्केल कर दिया गया है z स्क्वायर से, तो ये छोटा हो जाएगा। z बार का जो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड था उससे छोटा होकर के यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे सोच सकते हैं इसको 1/z को। z बार की सीध में एक पॉइंट होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1/mod z है। What is the magnitude of this guy? It is 1/mod z. Or directly, what is the magnitude of this? 1/mod z. मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा पर इसकी जो डायरेक्शन है वो z बार के बराबर है। z की डायरेक्शन के बराबर नहीं है, z बार के डायरेक्शन में है ये। ठीक है, तो पहला सवाल, जेईई एडवांस 2023, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अस्यूम कर ले रहे हैं कि उसका इमेजिनरी पार्ट नॉन ज़ीरो है और फिर कुछ एक लिस्ट दी है, लिस्ट में बताना है कौन सी चीज़ किससे मैच हो रही है। तो सबसे पहले पूछा गया है मैग्नीट्यूड के बारे में, तो मैं उसको हल कर देता हूँ और अपने आप बाकी के हल हो जाएंगे उसी के साथ। और एज़ यूजुअल आपको ये वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? तो ये इक्वेशन हमको दी हुई है, तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमें नोट करनी है कि यहाँ पे अगर z को x + iy रख दिया और फिर मतलब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया और एकदम ही बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो तो उससे भी जाना चाहिए पर बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ जो ट्रिक है शायद हमने पहले भी देखी हुई है पिछले लेक्चर में, कि हम नोट करेंगे ये एक रियल नंबर है, इसका मतलब ये भी एक रियल नंबर है। और फैक्ट जो हम यूज़ करेंगे वो ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर w इज़ रियल if and only if w is its own conjugate। तो ये हमने सीखा था पिछले लेक्चर में, तो वही यूज़ करेंगे। तो जो बात हुई उससे ये हमें पता है कि ये चीज़ रियल है, 2z² + 4z बार - 8 इज़ रियल। रियल माने प्योरली रियल, देयरफॉर दिस गाय इज इक्वल टू इट्स ओन कॉन्जुगेट। और इसका कॉन्जुगेट है क्या? इसका कॉन्जुगेट है ये चीज़। माने क्या? 8 और 8 कैंसिल, खैर वो पहले ही कैंसिल कर सकते थे। ये पूरी चीज़ रियल है तो इतना रियल था, तो एक स्टेप फालतू में आ गया, पर कोई बात नहीं, अब तो आ गया। बस -8 को दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। तो शफल करके दिस गिव्स ये इक्वेशन, और 2 को भी कैंसिल कर लेते हैं और ये फैक्टराइज हो जाएगा z - z बार इंटू z + z बार। दिस इज 0, कॉमन ले लेंगे, दिस इज 0। पर अब हमको क्या दिया हुआ था कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ नॉन ज़ीरो, और ये क्या है? दिस इज़ ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z।
तो ये चीज़ नॉन ज़ीरो है, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। तो हमको मिला z प्लस जेड बार माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z माइनस 2 इज 0, जिससे हमें मिला कि रियल पार्ट ऑफ z इज़ 1। तो क्या यूज़ किया कि दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। और अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस इस इक्वेशन पे चले जाएंगे। ये तो एक कंक्लूजन है। अब वापस इस इक्वेशन में जा कर के ये जो हमने यहाँ से डिडक्शन निकाला उसको यूज़ करेंगे। तो नाउ z इज़ ऑफ द फॉर्म 1 प्लस आयोटा y। ठीक है, तो अब ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी जिसको मैं स्टार बोल देता हूँ, स्टार को अगर रीराइट करें तो स्टार सेल्स बस कुछ नहीं किया है, मॉड जेड क्यूब को मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये चीज़ जो है बन गई मॉड जेड 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर की क्या वैल्यू है, जेड स्क्वायर इज दिस थिंग प्लस 4 जेड बार माइनस 8 इज 0। ठीक है, इससे क्या आएगा, इसका अगर रियल पार्ट लेंगे, जो लेफ्ट साइड में लिखा है इसका रियल पार्ट भी 0 होगा क्योंकि ये पूरी चीज़ 0 है। तो इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट है ये प्लस ये माइनस 8 ये आ रहा है, विच गिव्स mod z 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 6 माइनस, सो ये आएगा माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज 0। कुछ नहीं किया है, ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है, मतलब माइनस साइन के साथ। तो mod z की वैल्यू, क्योंकि ये तो नॉन ज़ीरो है, ये कट जाएगा, तो mod z इज इक्वल टू 2। तो हमें दो चीज़ें पता है, एक तो ये पता है कि भाई z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और दूसरा कि mod z इज इक्वल टू 2। तो फिर z अगर इन दोनों चीज़ों को मिला देंगे तो इससे हमें मिलेगा कि z इज इक्वल टू, दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से आ रही हैं z की। ठीक है, तो बस अब ये यूज़ करके आप सारे ऑप्शन जो जिससे मैच हो रहा है आप मिला सकते हैं। ऑल राइट, अगला प्रश्न। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि z कोई नॉन ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये चीज़ मान लेते हैं रियल है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब फिर से वही है कि अगर z को x प्लस आई वाई लिख दिया तो हो तो फिर भी जाएगा, इसको आप रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें छोटा सा ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक तो नहीं बोलना चाहिए बट छोटा सा कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये जो चीज़ है हमें दिया है कि ये रियल है, दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में से थोड़ी सी चीज़ हम अपना काम थोड़ा सा बचा सकते हैं बस, और कुछ न्यूमरेटर को ऐसे लिख लिया सो दैट कुछ पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकें। ठीक है, अब हमको दिया ये रियल है, यानी कि ये रियल है, और सिंस z हैज़ नॉन ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट, इन पर्टिकुलर z इज़ नॉन ज़ीरो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे z से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 अपॉन z माइनस 3z प्लस 4z। तो हमें पता है कि ये चीज़ रियल है, देयरफॉर ये पूरी चीज़ रियल है, एंड देयरफॉर ये भी रियल है, राइट। तो देयरफॉर ये 3z कहीं से पैदा हो गया है, ये होना नहीं चाहिए था, ये यहाँ पे कट गया है, और ये यहाँ पे तो है, इधर ये कट गया है। जब ऊपर नीचे z से डिवाइड किया
ये 3z बिकम्स 3, तो वो मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। तो दिस थिंग इज रियल। फर्दर दिस थिंग इज रियल। फर्दर 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये चीज़ रियल है। ठीक है, अब यहाँ पे भी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख सकते हैं, बट मुझे एक बार वो ट्राई कर लेने दीजिए। मेरे ख्याल से इट इज़ बेटर टू से कि ये दिस इज़ इट्स ओन कॉन्जुगेट, वहाँ से थोड़ा सा शायद काम आसान हो जाएगा, देखते हैं। पर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख के भी यहाँ से मिलना चाहिए। तो देयरफॉर दिस इज इट्स ओन कॉन्जुगेट, which means this is the case, which implies ये हो गया, which means which implies, so again this is twice of imaginary part of z which is given to be non-zero, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो we get कि 1 अपॉन z बार को मॉड z स्क्वायर लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2, इससे आया मॉड z स्क्वायर इज हाफ। तो कहीं पे भी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई नहीं करना पड़ा, वो सब नहीं करना पड़ा, एकदम नीटली आंसर आ गया। ठीक है, अब दिया हुआ है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगेन इसका इमेजिनरी पार्ट इज़ नॉन ज़ीरो, और ये एक एक्सप्रेशन है a विच इज़ डिफाइंड लाइक दिस। दिया हुआ है कि ये रियल है, तो a इनमें से क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट, इन चारों संख्याओं में से कौन सा a नहीं है या नहीं हो सकता है किसी भी ऐसे z के लिए जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर ये एक्सप्रेशन कंसिडर किया जाए, कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता निश्चित रूप से। ठीक है, तो फिर से वही बात है कि अब वो रियल दिया है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर है, बिकॉज ए इज रियल, देयरफॉर ये आ गया, और फिर से शफल अराउंड, दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि 1 कट गया दोनों तरफ से। इसको फैक्टराइज करेंगे, कॉमन निकाला, और अब यूज़ करेंगे कि ये नॉन ज़ीरो है और दिस इज़ नथिंग बट ट्वाइस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, तो ये भी नॉन ज़ीरो है, तो वो हटा सकते हैं, तो हमें मिला दिस इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इज़ इक्वल टू -1 implies रियल पार्ट ऑफ z इज़ इक्वल टू -हाफ, और ये इफ़ एंड ओनली इफ़ आ जाएगा। अंडर दिस हाइपोथेसिस रियल पार्ट इज़ इक्वल टू -हाफ इज सेम एज सेइंग दिस इज़ रियल। ठीक है, तो a की क्या वैल्यू आ गई, अगर a को लिखें वंस वी हैव दिस इंफॉर्मेशन, तो z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर लिखेंगे तो z आ जाएगा -हाफ प्लस आई वाई फॉर सम नॉन ज़ीरो y, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ नॉन ज़ीरो गिवन है, तो y इज़ नॉन ज़ीरो, और ये हो गया। और अब वापस से a का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, a का एक्सप्रेशन हो गया -हाफ प्लस आई वाई का स्क्वायर -हाफ प्लस आई वाई प्लस 1 which turns out to be, थोड़ा सा कंप्यूटेशन, दिस इज 3/4, कुछ तो कैंसिल होना चाहिए था जो नहीं हुआ है। ये गड़बड़ गलती करी मैंने, तो ये यहाँ पे जब इसका स्क्वायर किया था तो यहाँ पे केवल -आई वाई आएगा, ट्वाइस नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये इससे कट गया, 3/4 - वाई स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। और अब हमको पता है कि y 0 नहीं ले सकता वैल्यू, बाकी जो मर्जी y ले सकता है, देयरफॉर दिस कैन नेवर बी इक्वल टू 3/4, क्योंकि 3/4 होने के लिए y को 0 होना पड़ेगा, और वो हमें दिया है 0 नहीं है, सो देयरफॉर दिस इज द आंसर सर। ऑल राइट, ठीक है, अगला कि इस बार x और y इंटीजर्स दिए हुए हैं और z इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, फिर हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है और ये पहले से बता दिया गया है कि इसके 4 सोल्यूशन आएंगे, मतलब
ये बताएं चाहे नहीं बताएं, इसके जो सोल्यूशन हैं वो हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते। पर ये प्रश्न में ही बता दिया गया कि एक रेक्टेंगल मिलेगा जो, मतलब अगर इनके सोल्यूशंस को प्लेन में प्लॉट करें तो एक रेक्टेंगल मिलेगा यानी कि 4 सोल्यूशन आएंगे। तो उस रेक्टेंगल का एरिया बताना है। ठीक है, तो लेट्स सी इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये जो हाइपोथेसिस है ये बहुत ज़रूरी है कि ये इंटीजर्स हैं, अदरवाइज तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस आ जाएंगे शायद। लेट्स सी, मुझे भी नहीं पता। तो सोल्यूशन, तो जेड जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर यूज़ करते हुए जो लिखा हुआ है वो सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं एक बार। कुछ नहीं किया है, बस इसको ऐसे लिख लिया और इसको ऐसे। तो मॉड जेड स्क्वायर जेड बार स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 350। तो ये क्या हो गया, मॉड जेड स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड बार स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज 350। फर्दर इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो जो सेकेंड वाला टर्म है वो फैक्टराइज कर लिया, दिस इज 350। पर हमको ये भी दिया है कि ये सब इंटीजर्स हैं, एक्स और वाई इंटीजर्स हैं, यानी कि ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, जिस 350 पर 350 को अगर फैक्टराइज करेंगे क्या आना चाहिए, 350 को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 5 इंटू 5 इंटू 7, दैट इज़ वॉट इट इज़। नहीं ये नहीं है, कुछ गड़बड़ भी है, 2 भी तो आना चाहिए फैक्टर में। तो गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ पे ये 2 था, मैंने यही गलत निकाला था। जेड बार स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज दैट क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है तो हमें मिला ये एक्सप्रेशन। और हाँ ये है 5 स्क्वायर इंटू 7। तो एक बार मैंने किया था इसको तो ऐसा ही कुछ आया था। ठीक है, तो ये सब इंटीजर्स हैं, तो इनकी क्या वैल्यू हो सकती है। अब ये तो सबसे बड़ा है, तो या तो ये 1 हो जाए, ये कुछ और ये कुछ और, सच दैट इनका प्रोडक्ट 175 या 175 है। तो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि x माइनस वाई इज़ 1 और x प्लस वाई इज़ 5, या x माइनस वाई इज़ 1, x प्लस वाई इज़ 7 एंड सो ऑन। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि x माइनस वाई इज़ माइनस 1 एंड x प्लस वाई इज़ माइनस 7, तो ये सब भी हो सकता है। पर एक बार इन दोनों पे गौर करते हैं और फिर बाकी का मैं आप पे छोड़ दूंगा। तो अगर ये है तो x की क्या वैल्यू आती है, इससे आएगा x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 2। पर क्या उससे ये चीज़ सेटिस्फाई होगी, लेट्स सी। तो ये तो 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये क्या हो गया, दिस विल बी 9 प्लस 4 13, बट 13 इंटू 5 इज़ नॉट इक्वल टू दैट, तो ये तो काम नहीं करेगा। इसका देखते हैं, इसमें x की क्या वैल्यू आएगी, x इज़ 4, y इज़ 3, तो 1 इंटू 7 इंटू 16 प्लस 9 25, वो एग्जैक्टली इसके बराबर है। तो ये एक सोल्यूशन है। इसी तरह से इसको अलग अलग जो केसेस बनाते जाएंगे, एक बार ये +1 ये -1 सो ऑन करके थोड़ा सा इसमें विचार करेंगे तो 4 सोल्यूशन आते हैं। तो 4 3 4 -3, मेरे कहने का मतलब जो z की वैल्यू है 4 + 3i, 4 - 3i, -4 + 3i, -4 - 3i, मेरे ख्याल से यही 4 सोल्यूशन आते हैं। फिर अब एक रेक्टेंगल बन जाएगा और फिर उसका एरिया आप निकाल सकते हैं। वो मेरे ख्याल से बस 8 × 6 48 आ जाएगा। तो ये है, ठीक है। थोड़ी अगर कुछ मिस्टेक होगी तो सुधार लीजिएगा। ओके, तो आई थिंक ये आखिरी प्रश्न है। तो z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड उसका 1 है, और ये भी दिया है कि z इज़ नॉट +or -1।
सो दैट दिस एक्सप्रेशन इज़ मीनिंगफुल, अदरवाइज तो ये मीनिंगफुल ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी अगर z यहाँ पे है। तो इस कंस्ट्रेंट के साथ ये जो एक्सप्रेशन है ये किस पे लाई कर रहा है? क्या एक लाइन है नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्या ये है, क्या ये है, सो ऑन, ये बताना है। तो फिर से रिमाइंडर कि वीडियो पॉज करके खुद से प्रयास करें। सोल्यूशन ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, विच इज़ ऊपर नीचे z बार से मल्टीप्लाई कर दिया, पर व्हाट इज z बार? z बार इज़ 1। बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं आज, फिर से करता हूँ। ऊपर नीचे z बार से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ये, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा z बार माइनस z बार z स्क्वायर। तो न्यूमरेटर इज़ 1, दिस इज z बार माइनस z। तो z बार 1 क्यों है? क्योंकि z बार इज मॉड z स्क्वायर, मॉड z 1 दिया है तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली सोचते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। ऑल्दो दिस इज़ अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, z माइनस z बार इज़ अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो 1 अपॉन अ प्योरली इमेजिनरी नंबर इज ऑल्सो अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, एंड हेंस दिस ऑलवेज लाइज ऑन द y एक्सिस। पर थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं, आंसर तो हमें मिल गया, पर ज्योमेट्रिकली देखने में क्या बुराई है। तो तो z मान लेते हैं यहाँ पे कहीं कोई लिया, फिर z बार उसकी रिफ्लेक्टेड, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हो जाएगा, तो यहाँ z बार है। तो z माइनस z बार क्या होगा? z माइनस, और रादर z बार माइनस z क्या होगा? z बार माइनस z इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये हमने बात करी थी कि डिफरेंस का क्या, जब हम ऐसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम उसको ट्रांसलेट जब करेंगे और टेल को ओरिजिन से मिलाएंगे तो जो हेड मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियरली ये हमेशा वर्टिकल रहेगा, तो ये चीज़ हमेशा वाई एक्सिस पे है, एंड देयरफॉर इसका जो इन्वर्स है वो भी हमेशा वाई एक्सिस पे है, क्योंकि 1 अपॉन आई इज़ जस्ट माइनस आई, तो ये हमेशा वाई एक्सिस पे है। दैट्स इट। तो ये भी हो गया। हाँ, तो विद दैट आई वांट टू एंड दिस। एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।